डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। इस बार महाकुंभ में संगम पर जिस तरह अपार जनसमूह ने स्नान कर अपने को धन्य किया, उसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन है कि 65 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में सम्मिलित हुए। इतने बड़े जनसमूह का 45 दिनों की अवधि में एक स्थान पर आकर एकत्रित होने से यहाँ जहाँ एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, वहीं इस बात को भी बल मिला कि भारत के लोगों को उस दैवीय शक्ति पर अगाध श्रद्धा है जो मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह ऐसे अवसरों पर आगे आकर जीवन के रहस्यों से परिचित हो और अपनी आध्यात्मिक भूख शांत करे। यह स्वाभाविक ही है कि लोग कुंभ को दैवीय कृपा का आशीर्वाद मानते हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। कुंभ मेले का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। कुंभ के आयोजन के पीछे पौराणिक और धार्मिक कारण ही नहीं, खगोलीय कारण भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन के समय अमृत का एक कुंभ यानी कलश निकला। यह असुरों के हाथ लग गया, जिसे बचाने देवता आगे आए। इसी क्रम में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन चारों स्थानों को पवित्र मानकर यहाँ नदियों के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। कुंभ का भव्य आयोजन नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी होता है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के कुंभ की महत्ता कहीं अधिक है। इसका एक कारण यह है कि प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। भले ही सरस्वती अदृश्य हो, लेकिन उसके अस्तित्व के प्रति भारतीयों की आज भी दृढ़ आस्था है। यही आस्था करोड़ों लोगों को कुंभ की ओर आकर्षित करती है और बिना किसी बुलावे के कुंभ साधु संतों और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र बनता है। कुंभ आध्यात्मिक ज्ञान का वह केंद्र ही नहीं बनता, बल्कि वह सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बनता है। इसके अतिरिक्त वह सामाजिक समरसता का भी परिचायक होता है। आज़ादी के पहले भी संत महात्माओं के साथ कुंभ पर जनसमूह एकत्रित होता था, लेकिन जैसे जैसे आवागमन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों ने कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। यहाँ आने वालों के बीच कहीं कोई भेद नहीं रहता। इस बार का कुंभ खगोलीय विशिष्टताओं के कारण महाकुंभ कहलाया और इसीलिए इसमें देश के हर कोने और यहाँ
तक की दुनिया के अनेक हिस्सों से लोग आए। उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन था कि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन इस अनुमान से कहीं अधिक 65 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज आए। बहुत से लोगों ने इस कौतूहल के कारण भी हिस्सा लिया कि आखिर इतना बड़ा जनसमूह महाकुंभ क्यों पहुंच रहा है। समाप्त।